हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने दो चीज़ें समझी थी, इन्वेस्टर्स और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हमने ये समझा था कि इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी इंपॉर्टेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके फिनेंशियल्स जो रेवेन्यूज है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, और अपार्ट फ्रॉम डेट उनके फ्यूचर स्कोप्स कि आने वाले 3 साल और 5 साल में कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी, इसका आइडिया लगाना ज़रूरी है। और फिर हमने दो टाइप के इन्वेस्टर्स डिस्कस किए थे, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। इसी संस्करण को हम आज आगे बढ़ाते हुए हम जो टॉपिक को हम डिस्क्राइब करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसको मैं नाम दे रहा हूँ स्पेक्यूलेटर्स इन स्पेक्यूलेटिव मार्केट। तो स्पेक्यूलेटर्स होते क्या है? स्पेक्यूलेटर्स का मतलब होता है वो लोग जिन्हें कंपनी के बिजनेस से, बिजनेस मॉडल से, फाइनेंस फाइनेंस स्ट्रक्चर से, विजन से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, उस कंपनी को एक लेवल के कहा जाए तो थोड़ा बूस्ट करते हैं, पंप करते हैं, उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, देन डंपिंग विल गेट स्टार्टेड। तो हम अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम स्पेकुलेटर्स बोल सकते हैं। सेकेंड, वो लोग जो जिन्हें इन्वेस्टिंग का नॉलेज नहीं होता है, जो जो ज़्यादा एनालिसिस करते नहीं है, कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं करते, बस किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं कि मार्केट, मतलब मार्केट बोली से लगा दो, प्रॉफिट बुक कर लो, उन्हें हम स्पेकुलेटर्स बोल सकते हैं। एंड थर्ड, हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेटर्स बोल सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज जो बिजनेस भी नहीं कर रही, सेल्स भी नहीं कर रही है। अगर अभी के आज के टाइम में भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैंने 2 या 3 साल पहले चेक किया था, ऐसी कंपनीज जिनका बिजनेस ही बंद है, 2 2 3 3 साल से वो बिजनेस ही नहीं कर रही, सेल्स ही नहीं कर रही, उनके स्टॉक्स को बुल किया गया है, 2 रुपये से उठा के 8 रुपये तक, किसी किसी को तो 40 40 50 50 रुपये तक भी बुल किया गया है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पेक्यूलेशन। तो अभी आप ये समझ रहे होंगे कि स्पेक्यूलेशन को समझना इतना ज़रूरी क्यों है। इसको हम सांप सीढ़ी के गेम से समझते हैं। स्पेक्यूलेशन जो है ना, वो सांप सीढ़ी गेम में सीढ़ी और सांप का रोल की तरह है स्टॉक मार्केट में। अगर सपोज करो कि आपने सही समय पे पैसा लगाया और ऑपरेटर ने उसी स्टॉक को पंप किया, तब जल्दी मुनाफा कमाने की आप जल्दी मुनाफा कमा पाएंगे। एक उदाहरण के लिए, लास्ट टाइम जब मैंने ट्राइडेंट का देखा था, ट्राइडेंट का स्टॉक कुछ 35 से 70 रुपए तक गया था। तो ये पावर ऑफ स्पेकुलेशन इसे कहा जा सकता है। अपना टाटा पावर था, 119 से 222 गया, 222 से 290 गया था, आज से 2 साल पहले। फिर उसका 290 से करेक्ट होते होते 217 218 भी आया था। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पेकुलेशन। तो इमेजिन कीजिए जिन्होंने 120 से लेके 100 200 के बीच में पैसा लगाया था, और जिन्होंने 290 पे या 300 रुपये में बेचा था, तो अराउंड उन्होंने कुछ 70 60 70 80% का प्रॉफिट जो है विद इन 2 या 3 मंथ में गेन कर लिया था। सिमिलरली ऐसे ही एक स्टॉक था अपना MTNL, 6 रुपये से उठ के शायद वो 240 250 तक भी गया था। तो ये सारे स्टॉक्स जो है, ये स्पेक इसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशंस, ये स्पेकुलेट किए गए। अगर आप देखा जाए तो इनमें से कुछ स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे थे, लेकिन कुछ के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे, लेकिन ऑपरेटर्स ने इन्हें पकड़ा, इन्हें पंप किया, हाइप किया, डंप, और उसके बाद अपना प्रॉफिट गेन करके डंप किया। अगर आपने सही समय पे पैसा लगा के पैसा लगाया हुआ होता, तो आप भी ऑपरेटर के साथ प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। लेकिन अगर आपने गलत समय में पैसा लगाया, सपोज करो अगर MTNL में किसी ने 250 रुपये में पैसा लगाया होगा, और वो वापस से 90 रुपये में आ गया, तो देन उसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा कि सपोज उसको, ये समझ लो सांप ने उसे डस लिया, उसको वापस से अपना, मतलब जो हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, कि वापस से उसको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा अपने प्रॉफिट को ही, अपने अपने मनी को ही न्यूट्रलाइज करने में। तो इसीलिए स्पेक्यूलेशन को समझना इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूएसए में 1995 से लेके 2008 तक मार्केट स्पेक्यूलेटिव था। और यही रीज़न था कि बहुत सारे लोगों ने अनजाने में गलत समय में पैसा लगाया, और बहुत सारे लोगों ने लॉस बुक किया।
और कुछ लोग जो मार्केट को समझते थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो यही जो समय है वो इंडियन मार्केट में भी आ रहा है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू, यूट्यूब में जिस तरह की वीडियोस आ रहे हैं उसके थ्रू स्पेकुलेटिव मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो स्पेकुलेशन को हम ऐसा कहते हैं ना, अगर हमें स्पेकुलेशन को ऐसे एसेट यूज़ करना है तो हमें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो जो एक वर्ड जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम कोटेशन वैल्यू बोल सकते हैं। अगर उस वैल्यू को आपने समझ लिया, उस वैल्यू को आपने पिक कर लिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इस सांप सीढ़ी के खेल में सीढ़ी को यूज़ कर पाए। और चौथा है, जब भी हम स्पेकुलेशंस करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपके ब्रोकर को हमेशा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इसको हम समझ सकते हैं हमारे जो, सपोज करो, जो एप्लीकेशंस होते हैं ना जिसमें हम आईपीएल के मैचेस टीम्स बनाते हैं, ड्रीम्स इलेवन लाइक, तो आप प्रॉफिट करो या ना करो, वो एप्लीकेशन 15 या 20% हर बार प्रॉफिट करेगा। 1 करोड़ का अगर उसका पुल है तो 15 या 20 लाख का हमेशा प्रॉफिट बुक करेगा अपने पास। तो आपका लॉस हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ, आप न्यूट्रल रहे, आपका ब्रोकर हमेशा स्पेकुलेशन में पैसा कमाएगा। तो आप मुझे बताइए, आप किस किस तरह से इन्वेस्ट करना पसंद, आप किस तरह का मेथड यूज करना पसंद करते हैं? जैसे इन्वेस्टर, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एंड देन फिर आप पैसा लगाना चाहते हैं, या स्पेक्यूलेटिव मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं? स्पेक्यूलेटिव मार्केट का एक और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि बा- अभी अभी इलेक्शन का टाइम है, तो मार्केट अभी अभी अच्छा खासा, मतलब इसने अच्छे खासे, मतलब कहते हैं कि बुलिश हुआ है। नहीं तो अभी लास्ट के 2 साल में मार्केट साइडलाइन में था। तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ 2.5 लाख से 3 लाख लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट बंद किए थे। तो जब मैंने इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि इसका मेन रीजन था, दे ऑल आर स्पेक्यूलेटर्स, वो इन्वेस्टर्स नहीं थे। और जब मार्केट साइडलाइन हो गया तो मार्केट उसी रेंज में था, 1750 से 1850, फिर से 1750, कभी कभी 1600, कभी कभी 1850, 1700, इसी में घूम रहा था। तो स्पेकुलेशंस के लिए कोई चांस ही नहीं बन रहा था। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी मेथड ज़्यादा बेटर लगती है, एक ऐसे समय में, मतलब एक थोड़े समय के लिए स्पेकुलेशंस में इन्वेस्ट करना, या एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर बनना? थैंक यू।